हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बिहार सीईटी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य। ऐसा नहीं कि किसी लोकतांत्रिक कक्षा में, यानी ऐसा नहीं कि चुनाव कराना, उसमें मैंने आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी। तो प्रश्न पूछने की आज़ादी कहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना कि उसमें सिर्फ पूर्ण रूप से चुनाव करना, ये नहीं हो जाएगा। और बढ़ते हुए विकल्पों के बच्चों को चयन करने का योग बनाए, ये सब भी इसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है मैं क्या करूं। अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसकी क्षमता को ध्यान रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया में मार्ग बताना चाहिए। विद्यार्थी को बताना कि यदि उसके स्थान पर हो तो क्या करता। विद्यार्थियों में ऐसे प्रश्न पूछने उन्हें बिनाभी निर्णय लेने की आवश्यकता सूचना उपलब्ध करवाता। देखिए, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे वह अपने हल को, यानी जिसमें वो अपने हल को क्षमता पहचान सकते। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यानी किसी स्टूडेंट में ये उत्पन्न कराना कि वह इसके काबिल है, वो अपने स्वयं से वो कर सकते हैं, स्वयं से किसी काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, योजना समूह का सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या है। यदि किसी व्यक्ति के पहल नेतृत्व का प्रोत्साहित करना, यह एक व्यक्ति मतभेदों की समस्या समाप्त करना, यदि बच्चों में अपनी क्षमता के अधिकतम उपयोग करने का प्रोत्साहित करना। तो यह क्या हो जाएगा, यह बच्चों को अपनी, यानी बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रोत्साहित करने की आप इसको कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। स्कूल पर्यवेक्षक, यानी जो स्कूल में इन्वेस्टिगेटर, चाहे आपको इन्विजिलेटर का, तो उसका प्रभाव का आकलन किसके अनुसार होना चाहिए। तो देखिए, वह अधिक से अधिक दूसरों को संतुष्टि, ऐसा भी नहीं होगा, व्यक्तिगत संतुष्टि ये भी नहीं होगा, कक्षा दुर्भार में कमी ये भी नहीं। मेन होता है क्या, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्र को प्रगति। यानी शिक्षक, स्कूल परीक्षा का क्या काम होता है कि शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति का ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। शिक्षक के छात्रों को विकास के महत्वपूर्ण ध्यान देना, जब भी अनावश्यक हो उपचारात्मक सहयोग प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में व्यवस्था अनुशासन बनाए रखना, ये सब है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या, छात्रों के विकास में पूर्ण ध्यान देना कि छात्र कैसे मेंटली, शारीरिक रूप से और फिजिकली कैसे स्ट्रांग बन सकते, यानी मेन क्या, छात्रों के विकास का पूर्ण ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि कक्षा में लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय होना चाहिए। छात्रों में आवश्यक को जागृत करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों को ऊर्जा को रचनात्मक दिशा का और प्रभावित करना चाहिए, नई रुचि पैदा करना चाहिए। उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन जो छात्रों के पहुंच में हो। तो इसमें क्या होगा, आपको जागरूक और चेतन विद्यार्थियों को ऊर्जा को रचनात्मक दिशा का प्रभावित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। शिक्षक अनुभवों का योजना बनाना, तो ये भी सही है। अभिभावकों के साथ संबंध का बढ़ावा देना, ये उतना ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, अध्यापन की तकनीकी के साथ प्रयोग करना, यानी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है तो वैसा ही टेक्नोलॉजी के साथ उसको पढ़ाना, उपयोग करना सिखाना। नेक्स्ट है, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो देखिए, समाज के प्रति होना चाहिए, ठीक है, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, ये भी ठीक है, शारीरिक कक्षा व्यवहार, ये भी ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत और समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसे कक्षा में कैसे पढ़ाना है, तो क्या व्यक्तिगत और समाज दोनों का समायोजन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय का सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? तो देखिए, विद्यालय का समान प्रगति, विद्यालय का प्रगतिशील, विद्यालय का रूढ़िवादी, विद्यालय का प्रतिक्रियावादी। तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय का प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसकी सामाजिक क्या होना चाहिए? सामाजिक उत्थान क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्नलिखित में किस कथन से स्वीकार नहीं है? तो देखिए, इसमें नहीं बोला था, नहीं में आप सावधान हो जाइएगा, ठीक है, कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगला पढ़ते हैं। विद्यालय समाज में होने वाले बदलाव से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन में शक्तिशाली कारक, ये भी ठीक है। विद्यालय विघटन, विद्यालय कभी भी विघटन का काम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विद्यालय कहीं ना कहीं समाज में जोड़ने का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के बच्चे आते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे विघटन नहीं है, बल्कि क्या होगा? ऐड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? विद्यालय विघटन के प्रबल कारक। ये इसका सही आंसर है, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है कौन सा शैक्षणिक अवसरों का समानता के विरुद्ध है? देखिए, सरकारी स्कूल समानता होता है, यहाँ पे सरकारी सहायता प्राप्त यहाँ पे भी होता है, नवोदय विद्यालय यहाँ पे भी होता है, लेकिन आश्रम विद्यालय ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि समानता के भावना के विरुद्ध काम करे। नेक्स्ट है विद्यालय अपने कार्यक्रम के आधार माध्यम से डैश के सहायता पालन करता है, संस्कृति में घुलने मिलने का। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन संस्कृत के विरोध ये भी गलत। सुसंस्कृत बनाना यानी क्या होगा? ये सही होगा, यानी जैसा कल्चरल होगा विद्यालय का वैसा ही स्टूडेंट अपना हवा दिखाएंगे घर पे चाहे कहीं भी, क्या करेंगे? यानी विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाने में सहायता करता है, यानी कल्चरल, वेल कल्चरल। इसीलिए स्कूल में आपको कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है ताकि एक दूसरे को वो कोऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। अगला देख लेते ऑप्शन क्या? शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना। ऐसा नहीं कि किसी एक पेशा के बारे में आप उसको बता दें, ये गलत है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ऐसा वो तो पढ़ते पढ़ते अपने खुद तैयार हो जाएंगे। अध्ययन को आसान बनाना, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको आसान, मेन है उसके शिक्षार्थी स्टूडेंट को आत्मविश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट है इसमें क्या? विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो विपरीत प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम उसे शारीरिक दंड देंगे तब। और ये क्या है? शिष्यों के दीवार पत्रिका लिखने प्रेरित करना, ये भी ठीक है। विद्यालय में नई विधियों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। बार बार विद्यालय अभिभावक टीचर पीटीएम जिसको पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उसको बार बार आप दंड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका शैक्षणिक वातावरण पे अनुकूल नहीं प्रतिकूल असर पड़ेगा, यानी उसके अगेंस्ट में असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके दृष्टि से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप का मतलब क्या? साधारणतः समय नष्ट बर्बाद करना? नहीं, ये भी नहीं होगा। विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या का चलते आवश्यक नहीं, ये भी गलत है। उपयुक्त तो सभी होगा नहीं, इसीलिए जो फिजिकल आपको मनोगात्मक विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? विद्यालय में खेल को लिया क्रियाकलाप जो होता है मनो विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है एक शिक्षक का कार्य। शिक्षक का क्या कार्य होता है? विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन में प्रेरित करना, विद्यालय अध्ययन में अनुकूल वातावरण। मेन क्या होता है काम उसका? अध्ययन में अनुकूल वातावरण, यानी आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए ताकि अपना स्टूडेंट पढ़ सकते, चाहे वो पढ़ा सकते, टीचर उसमें पढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को नौकरी के लायक वो खुद हो जाएंगे। विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, ये भी नहीं उतना, लेकिन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सुगम बनाना, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपने आप से सब कुछ, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, यानी उसको क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए इसमें कक्षा में सूचना प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। कब? यानी जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तब वो क्या हो जाएगा? उसको सूचना आदान प्रदान करने के लिए अधिक प्रभावशाली, यानी अनुकूल वातावरण में
किया जाता हो तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंकों के साथ स्थान पर ग्रेड, यानी पहले अंक दिया जाता था अब ग्रेड दिया जाता है, तो ग्रेड प्रदान करना आसान होता है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, ये भी कुछ नहीं होता। शिक्षा के गुण को बढ़ाएगा, ये भी कुछ नहीं, बल्कि ये मूल्यांकन में होने वाले गलतियों को कम करना, यानी आपको पहले अंक मिलता था अब ग्रेड मिलता है, ABC जो भी कुछ कहे तो क्या मिलता है उसको क्या कर, मेन उसका कारण है क्या, वह मूल्यांकन के होने वाले गलतियों को कम करेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला क्या है, अभिरुचि पर शिक्षण प्रयोग किए जाते हैं कब, सफलता के मापने के लिए। ठीक है, अगली का है प्रवीणता, यानी उसको वेटरन यानी निपुण हो जाना चाहिए उस किसी चीज़ में। अभिरुचि पर शिक्षण प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि प्रवीणता मापने के लिए, प्रवीणता मापने के लिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशान से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। केवल आवर्ती परीक्षा नहीं, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, यानी जिसमें क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए उसमें, उसी को हमको प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित करना, विज्ञान पढ़कर ऐसा कुछ नहीं, उनको स्वीकार करना सिखा कर, ऐसा भी कुछ नहीं। नेक्स्ट देख, सी ऑप्शन में बड़ों की बातों मनवा कर, ऐसा नहीं, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसे रखनी चाहिए, उच्च स्वर शैली का, बिल्कुल नहीं, धीमा बोलेंगे तो बच्चा सुन नहीं पाएगा, ऊंची आवाज़ में नहीं, बल्कि सामान्य आवाज़ में, ताकि हर तरह का बच्चा आसानी से उस आवाज़ को, शिक्षक के टीचर के आवाज़ को सुन सके। नेक्स्ट है इसमें क्या, किसी कक्षा में गलत जवाब देने को निपटारे के लिए निम्न से कौन सा कार्य करना होगा। तो देखिए, विषय वस्तु को दोबारा से व्याख्या करनी, ऐसा कुछ बात नहीं। बच्चों को बताना कि उसका उत्तर गलत है, तो बिल्कुल नहीं बताना कि उसका उत्तर गलत है। बच्चों को सही उत्तर, दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए करना, ये भी नहीं। दोबारा व्याख्यान करना और दोबारा उत्तर देने के मौका देना, यानी पहले नहीं बता पाया तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करके फिर दोबारा स्टूडेंट को कहना कि आप इसका आंसर फिर से बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी कब होगा, विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अध्यापक अच्छी सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, ये भी नहीं। शिक्षक की पढ़ाई की निपुणता प्राप्त करने में सहायता कर, यानी सॉरी ये वाला सही होगा, क्या कि देखिए शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे निपुण बनाने में उसको सहायता करे, ना कि क्या वह बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सहायता करे, बल्कि क्या उसको बनाने में, अच्छे से पढ़ाई करने में निपुणता, यानी उसको वेटरन बनाने में उसको मदद करे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।